हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि सर सीएसएफ सर्कुलेशन। हमारी ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या उसे ही क्या बोलते हैं सीएसएफ। और ये कैसे जो है प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से इसका सर्कुलेशन होता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से इनका जनरेशन होता है, सीएसएफ कहां से बनता है, किस तरीके से फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद कहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यदि ज्यादा हो जाए सीएसएफ तो सर बीमारी कोज होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रो का मतलब ज्यादा, सिफिलिस का मतलब ब्रेन का जो साइज होता है वो ज्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पानी भर दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो यही रहने वाला है कि किस तरीके से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर प्रोडक्शन हमें कैसे देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। सर वेंट्रिकल्स यहां पर बहुत बार नाम आता है कि टोटल वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वेंट्रिकल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। नंबर में 4 वेंट्रिकल हम पढ़ते हैं। क्लियर है, कितने? 4 वेंट्रिकल जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। 4 वेंट्रिकल कौन कौन से हैं कि सर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक राइट के अंदर होता है और एक हमें लेफ्ट के अंदर देखने को मिलता है। सर वो आगे चल के थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ से कनेक्ट होता है। सर कौन सी डक्ट पाई जाती है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप यहां पर धीरे धीरे आपको सभी चीजें क्लियर होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर यहां पर जो प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाई, कि सर किस तरीके से प्रोड्यूस होता है जो हमें यहां पर आपके सीएसएफ बनाने के अंदर वो चीज काम में आती है। तो बोलते हैं कि सर एक चीज पाई जाती है और उस चीज को क्या बोलते हैं, कोरोइड फ्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सस के नाम से हम जानते हैं। ये कोरोइड फ्लेक्सस जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि लेटरल वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, कोरोइड फ्लेक्सस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सीएसएफ बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब यदि लेटरल वेंट्रिकल से हम आगे की तरफ निकले, है ना, अभी देखो लेटरल वेंट्रिकल जो है नंबर में 2 होते हैं। एक होता है राइट लेटरल और एक होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, वो 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब सर हम बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल जो होता है वो आगे चलकर किससे कनेक्टेड होता है। 2 तो हो ही गए थे वेंट्रिकल। अब कौन सा वेंट्रिकल आता है, थर्ड वेंट्रिकल आता है। कौन सा आता है दोस्तों, थर्ड वेंट्रिकल कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है कि सर थर्ड वेंट्रिकल हमें कनेक्शन देखने को मिलता है और ये थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कौन सी ऐसी डक्ट है और उस डक्ट का क्या नाम होता है, उसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मूनरो। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मूनरो के नाम से जानते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल आगे चलकर किससे कनेक्टेड होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्शन देखने को मिलता है। किससे? फोर्थ वेंट्रिकल। देखो 4 वेंट्रिकल थे, 4 वेंट्रिकल में देखो 2 ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। क्लियर है? अब सर यहां पर ये थर्ड से जो फोर्थ वेंट्रिकल जुड़ा है ये क्या होती है, ये चीज क्या होती है, इसे बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ साल्विलियस। एक्वाडक्ट ऑफ साल्विलियस। क्लियर है? एक्वाडक्ट ऑफ साल्विलियस। देखो फ्लो आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड फ्लेक्सस पाया जाता है, वो राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल 2 हो गए। सर लेटरल वेंट्रिकल थर्ड से जुड़ता है फोरामेन ऑफ मूनरो से, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ से जुड़ता है एक्वाडक्ट ऑफ साल्विलियस से। अब सर नेक्स्ट आगे ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है आगे 3 ब्रांच के अंदर यहां से क्या होता है, बाइफर्गेशन हमें देखने को मिलता है। कितनी के अंदर? 3 के अंदर।
क्लियर है? कितनी ब्रांचों के अंदर निकलता है? 3 ब्रांचों के अंदर यहां से निकलने वाला है LML। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं लिख रहा हूं LML। LML का मतलब क्या है ना? अरे MLL का, ये सर मीडियल है, ये लेटरल है। बोलते हैं ना कि ये मीडियल, जो बीच के अंदर होता है वो मीडियल होता है, और सर यहां पर जो लेटरली है वो लेटरल है। तो यहां पर मीडियल आप बोल रहे हैं, एक आप लेटरल बोल रहे हैं। तो लेटरल की संख्या क्या है? 2 है क्या? यस या नो? 2 है क्या? तो बात करते हैं कि सर जो मीडियल के अंदर पाया जाने वाला यहां पर जो है वेंट्रिकल के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? फोरामेन ऑफ मिजेंडाई। इसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मिजेंडाई। एम का मतलब मीडियल और एम का मतलब मिजेंडाई। अब लेटरल जो है वो 2 होते हैं और उसे क्या बोलते हैं? उन दोनों को फोरामेन ऑफ लस्का। फोरामेन ऑफ लस्का। क्लियर है? किस नाम से जानते हैं? फोरामेन ऑफ लस्का के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोरामेन ऑफ लस्का के नाम से जानते हैं, जो लेटरली पाए जाते हैं। तो L फॉर द लस्का, L फॉर द लेटरल, M फॉर द मिजेंडाई और M फॉर द मीडियल। क्लियर है? तो LML हो गई। अब सर बहुत शानदार बात यहां से ये आती है कि अब जितना भी यहां पर CSF आया है वो सारा हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है। और एब्जॉर्प्शन दोस्तों एक स्पेस होता है, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस। कौन सा स्पेस बोलते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस। और इसी सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या देखने को मिलता है? क्या पाए जाते हैं? यहां पर माइक्रोविल्लाइज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहां पर इनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए, CSF को एब्जॉर्प्शन करने के लिए एब्जॉर्ब्ड जो हमें जो है वो क्या पाए जाते हैं? विल्लाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, सेम उसी तरीके का कि एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? अरेक्नोइड विल्लाई के द्वारा। कौन से विल्लाई के द्वारा? कि सर जो अरेक्नोइड विल्लाई होती है उसके द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। क्लियर है? तो ये यहां से इस तरीके से CSF का सर्कुलेशन होता है। दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों कि सर प्रोड्यूस कहां से होता है? पहले बात तो वेंट्रिकल की संख्या कितनी होती है? सर टोटल हमें कितने वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं? 4 वेंट्रिकल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? 2 लेटरली होते हैं और जो है एक थर्ड और फोर्थ हो गया। एक राइट लेटरल, एक लेफ्ट लेटरल आया, तीसरे के अंदर जुड़ा। ठीक है? तीसरे से चौथे के अंदर जुड़ा। तो सर यहां जो 2 लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल जो वेंट्रिकल थे, जब वो थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। वो सर थर्ड से फोर्थ के अंदर जब जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ साल्विनियस। फिर यहां से 3 ब्रांचें निकलती है LML। ठीक है? फोरामेन ऑफ मिजेंडाई, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का। ये कहां पर जाकर ओपन हो जाती है? सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? अरेक्नोइड विल्लाइज पाई जाती है जो इसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है आपके ब्रेन के अंदर, CSF का सर्कुलेशन। डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल है और ये देखो कोरोइड फ्लेक्सस है। डायग्राम के अंदर देखिएगा, यहां पर अच्छे से देखिए, ये यहां पर कोरोइड फ्लेक्सस है। ये देखो कोरोइड फ्लेक्सस है, इन्होंने लेटरल वेंट्रिकल है। और ये देखो आगे चलकर ये डक्ट हो गई, कौन सी? एक्वाडक्ट हो गई। ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल, और ये सब अरेक्नोइड स्पेस हो गया। ये देखो सब अरेक्नोइड स्पेस लास्ट के अंदर है और वहां पर सब अरेक्नोइड विल्लाइज पाई जाती है। और डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, ये फ्लो जो है वही है। दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको इजीली जो है वो दिख सके। चलेगा? देखिएगा कि सर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो किससे? थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। फिर सर एक्वाडक्ट ऑफ साल्विनियस, जिसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ मिजेंडाई, फोरामेन ऑफ लस्का आगे चलकर सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आती है। अरेक्नोइड विल्लाइज पाई जाती है। सुपीरियर सेजाइटस साइनस बोले तो सर यहां से उसका क्या देखने को मिलता है? एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर या नोट?
यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। ये भी सेम डायग्राम ही है कि सर लेटरल वेंट्रिकल से प्रोडक्शन हुआ, इस तरीके से यहां पर सीएसएफ सर्कुलेशन होता है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, आपके कहां पर आ जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाता है। एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? देखिएगा इस वीडियो को अच्छी तरीके से। ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया दोस्तों। ये थर्ड वेंट्रिकल से क्या होगा, सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट ऑफ साल्विनियस, जो कहां से कनेक्टेड होगी दोस्तों, बताया था ना, जो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ये देखिए आ रहा है इधर से सीएसएफ, और ये देखिए इस तरीके से सब ड्यूरल स्पेस से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? तो किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। अरे बोलो। क्लियर? फ्लो ऑफ सीएसएफ, इसके अंदर भी, वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल इस तरीके से देखिएगा। लेटरल वेंट्रिकल के अंदर फॉरवर्ड फ्लेक्सेस पाए जाते हैं, जो यहां से क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। थर्ड वेंट्रिकल के आएंगे, फिर फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आएंगे। ये ऑक्सीपिटल, पीछे गुद्दी पाई जाती है, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। समय का अभाव होने के कारण हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और कैसे होता है सीएसएफ का सर्कुलेशन। आई होप आप सभी को मजा आ गया होगा। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया था। यस या नो? अच्छा लगा कि नहीं लगा दोस्तों? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। यदि आपको अच्छी लगी है तो जरूर यहाँ पर वैल्यूएबल कमेंट आपको देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।